काम हो रहा है उसमें से जो हम सीख पाए हैं या जो हमने ऑब्जर्व किया है, वो सबसे पहले ये है कि जो वहाँ की मशीनरी है, जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, उसमें पब्लिक का जो इन्वॉल्वमेंट है वो 100% है। उसके अलावा जो सरकारी मशीनरी है उसके संग एक सपोर्टिंग सिस्टम है वहाँ पे NGOs का, जिसमें NGOs के कुछ लोग गाड़ियों, जो कूड़ा गाड़ी है या कुछ है, उसके संग चलते हैं। और संग चलने के सिर्फ संग चल नहीं रहे हैं, वो वार्ड में जो लोग रह रहे हैं उनको कूड़े की जो अलग अलग करने की विधि है उसके लिए उसको जागरूक करना, उसके लिए उनके अंदर एक जागरूकता कह लीजिए, उसको एक एजुकेट कर रहे हैं वो लोग कि किस तरीके से कूड़ा अलग होगा। सितंबर की तारीख 21 से 24 तक हमारा इंदौर जाना हुआ और वहाँ जा कर के हम लोग भ्रमण किए कि किस तरीके से इंदौर 125वें से पहले नंबर पे आया। तो उसकी कुछ प्रमुख बातें हैं जो मैं आपके संग आज यहाँ से इस तरह साझा करना चाहती हूँ। वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो वहाँ पे हमने देखा वो था पब्लिक का जो जागरूकता थी, और वो जागरूकता फैलाने में सबसे ज़्यादा जो अहम रोल है पब्लिक के अंदर वो NGOs का है। जो NGOs वहाँ की सरकारी मशीनरी के साथ काम करते हैं और वार्ड में हर किसी के घर 1-on-1 बेसिस पे लोगों को कूड़े का निस्तारण करना सिखाते हैं। इसी तरीके से वो लोग कनेक्ट करते हैं जनरल पब्लिक को सरकारी मशीनरी के बीच में रह करके, वो जनरल पब्लिक को सिखाते हैं, समझाते हैं, और उनकी समस्याएं भी जो हैं वो वहीं मौके पे जो NGO का आदमी है उसको बता दी जाती हैं। वो आगे जा कर के उनकी उन समस्याओं का निस्तारण भी करवा देते हैं सरकारी प्रक्रिया से। और इसके अलावा जो हमने वहाँ चीज़ें देखी उसमें सबसे जो एक कहते हैं कि बेंचमार्क है वो इंदौर का, वो है उनका कंट्रोल कमांड सेंटर, जिसको उन्होंने पूरे इंदौर को जोन वाइज डिवाइड कर रखा है। और उस 19 जोन में जिस तरीके से ये चाहे कूड़ा गाड़ियाँ जा रही हैं, चाहे वहाँ जिस तरीके जो सुविधाएं हैं नगर निगम की जो लोगों तक पहुँचनी है, चाहे वो हैवी वेस्ट कलेक्शन हो, चाहे आपका इंडस्ट्रियल कलेक्शन हो, कुछ भी हो, हर चीज़ उनकी कमांड कंट्रोल सेंटर पे आप देख सकते हैं। और उसको चलाने के लिए भी वहाँ पे एक पर्टिकुलर NGO है जो पूरा कंट्रोल कमांड सेंटर देख रहा है। सरकारी मशीनरी के साथ साथ इसकी जो फेंसिंग इन्होंने NGO की लगाई है पब्लिक और सरकारी, उसमें इसका एक अहम रोल है वहाँ पे। साथ में जो वहाँ के पार्क्स हैं, वहाँ पार्क से के जो कंपोस्टिंग वेस्ट है उसको वहीं पार्क में ही जो पार्क है उसके अपने कंपोस्टिंग बिन्स बने हुए हैं, उसमें ही वो लोग कंपोस्ट कर लेते हैं। उसी से पार्क का रख रखाव करना, उसी से मतलब वहाँ एक सुपरवाइज़र और इस तरीके के मतलब वहाँ पूरी एक प्रणाली है, और उस प्रणाली में जो हायरार्की है उस हिसाब से चीज़ें हैं। और जैसे कंपोस्टिंग वो लोग कर रहे हैं तो हर पार्क का अपना एक कंपोस्टिंग सेंटर है। जिस तरीके से वहाँ पे कूड़ा अलग अलग करवाया जा रहा है, वहाँ बहुत विस्तार में सेग्रीगेशन हो रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, हर कूड़ा जो अलग है उसमें से गीले कूड़े से वो लोग कंपोस्ट कर लेते हैं, खाद बना लेते हैं। और जो प्लास्टिक है जैसे चप्पल, जूता, इस तरीके की जो चीज़ें हैं या कांच का कूड़ा है, उसको वो लोग अलग अलग करके जो उनके स्टेशंस हैं MRF, वहाँ से अलग अलग करके उसको सेल आउट करते हैं, जिससे उनके नगर निगम की एक आय भी बंधी हुई है। और जो आप लोगों को एक मैकेनिकल स्वीपिंग एक प्रक्रिया जो वहाँ पे बहुत एक विस्तार के रूप में यूज़ होती है, उसमें वो लोग मशीनों के द्वारा सफाई करते हैं। जो मुख्य सड़कें हैं वहाँ पे गाड़ियों के मतलब बड़ी बड़ी ट्रक्स हैं जिनमें स्वीपिंग लगी हुई है, ब्रूमिंग होती है सुबह शाम। तो उतना जो प्रोसीजर है वो बड़ा एक मतलब हिंदुस्तान के लिए वो अपने आप में एक बड़ा नाम है इंदौर। और वहाँ की जो प्लानिंग और मैनेजमेंट है वो सीखने वाली चीज़ है। उससे हम लोग देखकर ऑब्जर्व करके आए, जो सीख पाए सीख रहे हैं, और सीतापुर में जो लागू कर पाएंगे वो लागू भी करेंगे। क्योंकि ये बात मैं बताना चाहती हूँ कि जितना आपका शहर साफ होगा उतनी ही सरकारी योजनाओं में इंक्लूजन होता है शहर का। जिस तरीके से सर्वेक्षण होता है, स्वच्छता सर्वेक्षण, तो उसमें आप अभी ना हम स्मार्ट सिटी में एनरोल्ड हैं ना अभी सेफ सिटी में, तो हमारी जो प्रगति या उन्नति
है वो हमारे स्वच्छता के बेंचमार्क्स को ही हम लोग जब बड़ा करेंगे और हम लोग स्वच्छता की तरफ अपने आप को बढ़ाएंगे, तभी वो सुविधाएं जो सरकारी हैं, जो अभी हम लोग जिनसे वंचित हैं, वो हमें मिल पाएंगी। हम लोग इसी वार्ता में मैं आपको बताऊंगी, हम लोग जो इंदौर में इतनी देर से हम बता रहे कि कुछ एक NGOs हैं जो ये मतलब काम कर रही हैं, उसी में की जो सबसे पुरानी और सबसे अच्छी NGO जो वहाँ पे है, जो वहाँ का कंट्रोल कमांड सेंटर भी चला रही है, ह्यूमन मैट्रिक्स सॉल्यूशंस, तो उनको हम लोगों ने आज बुलाया और वो लोग आकर के पूरे सीतापुर का उन्होंने सर्वे भी किया है और उनसे हमारी मंत्रणा भी हुई है कि हम लोग उसमें से क्या क्या लागू कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग आगे काम करेंगे, इसकी रणनीति भी हम लोग बनाए। उन्हें घूमा तो देखिए पूरे सीतापुर को है पूरी तरीके से जितना, और आगे भी इन्हें 1-2 बार हम निमंत्रित करेंगे कि वो आएँ एक बार, और जो है उसी हिसाब से हम इन्हें कुछ ट्रायल वार्ड्स देंगे। वो अभी हम अपनी वही हम बता रहे हैं कि उस तरीके की एक रणनीति हम लोग बना रहे हैं कि हम लोग इस चीज़ को कैसे सीतापुर में लागू करें और ले करके आएँ और जिससे हम लोग बेहतर हों और हमारा शहर बेहतर है। 15 दिन से 1 महीने का समय होगा जब हम लोग इस तरीके से काम करना स्टार्ट करेंगे। अभी तो बहुत ही 225 हमारी रैंकिंग है और जिस 225 की रैंकिंग जो है, इसको हम लोग भी 225 पे हैं तो हम लोग भी कहीं पहुंचेंगे भाई। 125 से इंदौर ऊपर पहुंचा तो हम लोग भी 225 में हैं, तो कहीं ना कहीं आगे काम कर रहे हैं। आज हम लोग की विजिट की पूरे सीतापुर में, हम लोगों ने सर्वे किया है, एक सुपरफिशियल सर्वे किया है, पूरे जगह घूमे और देखा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कमी है और क्या क्या चीज़ें अच्छी से अच्छी हो सकती हैं, जल्दी इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, किन चीज़ों में टाइम लगेगा। तो इस तरीके की हम लोग प्लानिंग पे काम कर रहे हैं। इस तरीके की हम लोग रिपोर्ट भी प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद माननीय मैडम उसको देंगे, उसके बाद हम लोग उस पर आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं इस तरह से बढ़ेंगे। कमियाँ जो नॉर्मली कमियाँ हर जगह होती हैं, वही कमियाँ यहाँ पर भी हैं। अभी ज़्यादातर जो बिन्स रखे हुए हैं, जो बिन्स ऑलरेडी पहन चुके हैं, तो वो हम लोग इस पर काम करने की ज़रूरत महसूस हुई है आज की, इसको जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि अगर कलेक्शन अच्छा होगा तो धीरे धीरे ये बिन्स हट जाएंगे। सबसे पहले तो ये था। दूसरा, जो जनरलाइज समस्याएं स्वीपिंग की हुई या नाले ओपन नालाज हैं, ड्रेन्स हैं, वो गंदे हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी हैं जो नॉर्मली जो ऊपर स्टार्टिंग में 6 तरीके से सेग्रीगेट करना, क्योंकि इंदौर भी स्टार्टिंग में 2 से ही स्टार्ट हुआ था, तो 6 तरीके से डायरेक्टली इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करना लोगों से, आप इतने ज़्यादा जल्दी नहीं कर सकते। अभी हम लोग 2 से ही शुरुआत करेंगे, 100% सेग्रीगेशन पे जाएंगे 2 से ड्राई एंड वेट लिस्ट में, उसके बाद धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली आगे बढ़ेंगे। कितना लंबा प्रोजेक्ट? प्लानिंग फेज में है, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, कुछ भी सिर्फ डिस्कशन चल रहा है और प्लानिंग चल रही है। जब ये फाइनलाइज होगा तब आप लोग अपने सर्वे किया है, 4 से 5 घंटे हम लोग घूमे थे, पूरा शहर देखा क्या क्या किया जा सकता है। मार्केट पुराना सीतापुर का उधर भी गए थे जी। कोई जो अभी हम लोग इतना डिटेल में नहीं है। आगे आपसे भैया मैम इतना एंथुसियाज्म हमने मेरे एक्सपीरियंस में बहुत कम लोगों में देखा है कि कितना ज़्यादा वो कमिटेड है यहाँ पे सीतापुर के लिए, कितने ज़्यादा उन्होंने सब भैया ने कई चीज़ें बताई हैं, तो डेफिनेटली होगा। क्योंकि ये देखिए, ये प्लानिंग फेज में ये बता देना या इसको फाइनल करना पॉसिबल नहीं होता। पहले पूरी स्टेप वाइज की प्रोसीजर्स होती हैं, रोड्स देखी जाएंगी, कितने 4 लेन रोड्स हैं, कितनी 2 लेन रोड्स हैं, कितनी सिंगल लेन रोड्स हैं, फिर वो फाइनल करने के बाद ही कितनी मशीनें रिक्वायर्ड होंगी, वो फाइनल होता है। हाउस होल्ड लेवल पे सर्वे होगा कि कितने हाउस होल्ड्स हैं, हाउस होल्ड्स के अंदर कितने फैमिली मेम्बर्स और पर डे कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है, हम इस लेवल तक जाएंगे। सीतापुर एक अलग मॉडल बन जाए तो कितना, क्यों इंदौर को कॉपी करेंगे, सीतापुर में नई चीज़ें फिलहाल